फैक्ट न्यूज में आपको स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा अपडेट है। भारतीय टीम बहुत बढ़िया खेल रही है। सॉलिड बल्लेबाजी पहले दिन की गई, दूसरे दिन का खेल जो अभी जारी है उसमें भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भारत के कप्तान शुभमन गिल और उप कप्तान ऋषभ पंत द्वारा की जा रही है। सैकड़े बना चुके हैं, अभी तक 3 सैकड़े बन चुके हैं। दोनों खिलाड़ी जो हैं अच्छा प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों पे सैकड़े आगे खेल चल रहा है। कहाँ तक पहुँचेगा इंडिया का स्कोर ये देखना होगा। 500 के आसपास इजीली जाता हुआ स्कोर जो है इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, काफ़ी अच्छा खेल रहा है इस समय इंडिया। मुझे तो नहीं लग रहा है कि 600 मैच चलेगा। 500 तक तो मतलब पहुंच ही रहे हैं ना। 400, हाँ 500 तक पहुंच ही रहे हैं। 3 सैकड़े लग गए हैं। मेरे को तेंदुलकर की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने कल कहा था कि यार ये इनिंग्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने खुद और गांगुली ने जो 2002 में इनिंग्स खेली थी और वो हेडिंग लिमिट टेस्ट मैच जीत लिया था। तो यहाँ शुभमन गिल भी वैसे ही उसी टेम्परामेंट के प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल भी उसी टेम्परामेंट के प्लेयर है। पंत थोड़े अलग टेम्परामेंट के प्लेयर है। और पंत का तो आप करिए बात, मैं आपको वो वैसे ही खेल रहे हैं जैसे खेलते हैं। तो मुझे एंडरसन को जो उन्होंने रिवर्स मारा था वो याद है। और कल जो बेन स्टोक्स को उन्होंने आते ही छक्का मार दिया और बेन स्टोक्स परेशान हो गए कि ये क्या अलग तरह का बंदा है। तो अब भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। बहुत मजबूत है इसमें और मुझे लगा कि कल शायद उन्होंने गलती कर दी टॉस जीतकर। जो गेंदबाजी थी ना इंग्लैंड ने, वो थोड़ी सी मूवमेंट थी पर इतनी बात बन नहीं पाई। मैच शुरू होने से पहले ना जो एनालिसिस चलता है उसमें मैं देख रहा था, सुनील गावस्कर लाइव थे हेडिंग्ले से, लीड स्टेडियम में खड़े थे। तो वहां से वो चलते वो बहुत गदगद थे, बहुत खुश। कह रहे एंकर ने पूछा कि जी आपका मेरा ये लग रहा है कि मैं 6 फुट का से भी ऊपर कद हो गया मेरा जो कल मैंने देखी है गेम। तो उन्होंने बड़े बहुत तारीफ की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक खेले। जो बाहर जा रही थी गेंद उनको जाने दिया, और जब उसके बाद फिर बॉलर को लेंथ चेंज करनी पड़ी तो फिर आके उन्होंने खेलना अच्छा शुरू किया। दूसरा ऋषभ पंत की बात जो आप कर रहे थे, तो बात ये आ रही है कि ऋषभ पंत जो है वो फील्डर्स को ज़्यादा भागने नहीं देते। वो कहते हैं कि आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, आप आराम करो, मैं मारूंगा, बॉल बाहर जाएगी, उठा के आप ले आओ, बस दैट्स इतना सा काम है। तो ये जो है इस समय इंडियन फैंस भी, इंडियन सपोर्टर्स भी, इंडिया के जो स्टालवर्ड्स हैं क्रिकेट के, वो भी इस वक्त पूरा खुश हैं। देख अनिल जी, पंत के साथ ना लव हेट रिलेशनशिप है गावस्कर का। वो जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शॉट मारा था, स्टूपिड और हालांकि वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी। और अब क्योंकि पंत प्लेयर ऐसे हैं, और इयान चैपल ने ये बार बोला कि जो पंत ने अपने 40 मैचेस के करियर में कर दिया है वो कई 100 मैचेस में भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो जो क्रूशियल इनिंग्स जैसे जिताते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीत, वो जो जिमी एंडरसन को चौका, और जिस तरह से वो खेलते हैं, तो वो मतलब ऑपोजिशन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है उनके स्टाइल ऑफ प्ले से। क्योंकि वो ऐसा भी नहीं है कि वनडे वाला, वो T20 वाला प्लेयर है। बिल्कुल। और नहीं, T20 वाला प्ले टेस्ट मैच के आपको 150 पे इस वक्त जो हाल था, मुझे लग रहा है T20 वाला शुरू हो जाएगा, जो जिस तरह से जैसे एक बार आपको अगर याद होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ जब 2 दिन की बारिश हुई तो इंडिया ने सीधे वही मुझे लग रहा है कि करना पड़ेगा। अब जो हालत है, फर्स्ट सेशन के बाद सेकंड सेशन देखना होगा। सेकंड सेशन के बाद इंडिया डिक्लेयर करता है या फिर सेकंड सेशन खत्म होने के बाद दोबारा जब शुरू होता है उसके बाद डिक्लेयर? आज डिक्लेयर कर देंगे। मुझे लग रहा है कि टी तक डिक्लेयर करना चाहिए। टी तक डिक्लेयर करने का फायदा ये है कि थोड़ा प्रेशर बन जाएगा। अब देखना ये पड़ेगा ना कि 550 के आसपास पे डिक्लेयर करते हैं या 600 पे डिक्लेयर करते हैं, ये देखने वाली बात। मुझे लग रहा है 600 तक। 600 अनिल जी बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। अब 430 बन गए थे, 150 450 के आसपास। जब तक हम ये बात कर रहे हैं तो ये 170 रन 10-20-15 ओवरों में बन जाते हैं। अब बन जाते हैं, मतलब उस तरह से खेलेंगे तो वो बन जाएंगे। अब क्योंकि हमारे पास तो T20 का आउटलुक है ना, अब है, क्योंकि देखिए 30-90 ओवर फेंकने होते हैं डेली। 90 ओवर अगर आप जो टाइम फ्रेम है उसमें नहीं फेंकोगे तो फिर आधा घंटा आपको और बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ है। अब मतलब टी तक 60 ओवर का खेल होगा आज का। तो वो तब तक कहाँ पहुंचती है टीम, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, अगर 600 तक पहुंच जाए तो फिर आप टी पे कर सकते हो।
टी पे कर सकते हैं। और साथ में अनिल जी एक और चीज़ है, अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज आप वो थोड़े सेटल भी हो जाए ना, डर ये हमेशा रहेगा। हाँ। मान लीजिए 100 रन बन गए बिना कोई विकेट खोए, अगले 100 रन में अगर 3 विकेट चले जाती ना, तो तभी भी आपके पास 400 फॉलो ऑन के लिए एक भारी भरकम स्कोर चाहिए होगा। 600 हो गया तो आपको 400 रन बनाना होगा, फॉलो ऑन बचाने के लिए 399 रन बनाने होंगे। बड़ा जबरदस्त पोजीशन में इस समय इंडिया जो है पहुंच चुका है। बिल्कुल। तो शाम तक देखते हैं, आज रात तक हमारे यहाँ रात होगी, जब मैच खत्म होगा वहां पे शाम होगी। बिल्कुल। कि मैच जो है 90 ओवर पहले हो जाते हैं, आधा घंटा ज्यादा मैच चलता है, जैसे कल आधा घंटा ज्यादा खेलना पड़ा होगा। मुझे लग रहा है कि भारत को डिक्लेयर करके उनको कम से कम 25 ओवर तो देने चाहिए। हाँ, 25 ओवर उनको देने चाहिए आज खेलने के लिए। तो देखते हैं, अच्छा ही लग रहा है अभी तो फिलहाल, बाकी रात तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज। शुक्रिया संजय जी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।